की वीडियो में बात करूंगा घोस्ट राइडर के पार्ट 2 के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हो, या फिर आप ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोरो। वो उन आदमियों से पूछता है क्या वो यहाँ पहुँच चुका है, तो वो आदमी कहते हैं हाँ। तो मोरो कहता है कि वो बच्चा यहाँ पे सेफ नहीं है और उसे हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और तभी वहाँ पर वो लोग आके हमला कर देते हैं। वो सब लोग उस बच्चे को पकड़कर शैतान के पास लेकर जाने के लिए आए थे, क्योंकि वो बच्चा शैतान का था। लेकिन बच्चे की माँ किसी तरह से उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद मोरो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं और उसे शूट कर देता है। मोरो बाइक का बैलेंस बिगड़ कर नीचे गिरने वाला होता है, तभी वो अपनी बंदूक निकलकर उन गुंडे पर भी शूट कर देता है, जिससे उन गुंडों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह से वो अपने बच्चे को वहाँ से सेफली भगा कर ले जाती है। दूसरी तरफ मोरो भी एक पेड़ पर अटक कर उसकी जान बच गया था। वहाँ से निकलने के बाद मोरो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जॉनी ब्लेज ने अपने आप को 8 साल तक एक जगह पर बंद करके रखा था, क्योंकि वो घोस्ट राइडर बनकर थक चुका था। मोरो उसे कहता है कि हमें इस बच्चे को बचाना है और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। तो जॉनी कहता है भला मुझे क्या चाहिए होगा। तो मोरो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर घोस्ट राइडर की आत्मा है और तुम उससे आज़ाद होना चाहते हो, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जॉनी ये सुनकर उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि उस गुंडों ने उस बच्चे को पकड़ लिया है। फिर वो गुस्से में आकर एक एक करके सभी गुंडे को मारने लगता है जो लोग उस बच्चे को किडनैप करके शैतान के पास लेके जा रहे थे। तभी उन गुंडों में से कोई घोस्ट राइडर पर मिसाइल लॉन्चर चला देता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल पर एडमिट होना पड़ता है। फिर जॉनी बेड से उठकर उस बच्चे की माँ का पीछा करने लगता है, लेकिन उस बच्चे की माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। फिर जॉनी उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे शूट कर दो। उसके बाद वो दोनों वैन में बैठकर उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बच्चे की माँ उसे पूछती है क्या तुम आज भी मेरे बेटे को ढूंढ लोगे। तो जॉनी कहता है कि कल मैं उसे महसूस कर पा रहा था, लेकिन आज मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा। तो उस बच्चे की माँ कहती है कहीं मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हो गया। तो जॉनी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस महसूस नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मेफिस्टो यानी कि वो शैतान उन गुंडों को फोन करके उस बच्चे के कान में कुछ कहता है और बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को जॉनी महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जॉनी रात को घोस्ट राइडर बनकर किसी तरह से उन लोगों को ढूंढ लेता है और उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो एक एक करके सभी को मार देता है और उस बच्चे को वहाँ से भगा कर लेके चला जाता है। फिर अगले दिन उस जगह पर वो शैतान आता है और उस गुंडे से कहता है कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं मर रहा हूँ। फिर वो शैतान अपनी शक्तियाँ देकर उसको भी शैतान बना देता है, जिससे वो किसी भी चीज को छूता है तो वो सड़कर नष्ट हो जाता है। अब उसके बाद 13-14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस बच्चे की माँ सुसाइड कर रही थी। लेकिन वहाँ पर मेफिस्टो आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारी कोख से मुझे एक बच्चा चाहिए, क्योंकि उस शैतान का शरीर बूढ़ा हो चुका था। इसलिए उस शैतान को एक नया शरीर चाहिए था रहने के लिए, और इसीलिए उसने उस बच्चे को जन्म दिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर मोरो उस बच्चे की माँ और जॉनी उस बच्चे को लेकर एक किले में पहुँचता है, जहाँ पर बहुत सारे पादरी लोग रहते हैं। और इन्हीं लोगों ने मोरो से कहा था उस बच्चे को यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि अगले दिन इस बच्चे की उम्र 13 साल होने वाला है, और वो शैतान अपनी पुराने शरीर को छोड़कर इस बच्चे के शरीर में अपनी आत्मा को ट्रांसफर करने वाला है। अभी इस तरफ जैसे कि मोरो ने जॉनी से वादा किया था, उसके हिसाब से जॉनी के शरीर से घोस्ट राइडर की आत्मा को रस्म करके निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन सबको पता चलता है कि ये पादरी लोग उस बच्चे की बलि देने वाला है। उनमें से एक पादरी कहता है कि ये बच्चा शैतान का है और इसे मारने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। फिर वो पादरी लोग उस बच्चे को पकड़ कर लेकर जाते हैं बलि देने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर मेफिस्टो का भेजा हुआ शैतान आ जाता है और उन सभी पादरी को एक एक करके मार के उस बच्चे को वहाँ से भगाकर मेफिस्टो के पास लेके जाता है। वो लोग उस बच्चे को ले जाकर एक इंजेक्शन देता है और एक रिचुअल शुरू करता है, जिससे कि मेफिस्टो का आत्मा उस बच्चे के शरीर में आ जाए। दूसरी तरफ जॉनी, मोरो और उस बच्चे की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उस बच्चे पर रिचुअल का आधा असर हो चुका था, तभी जॉनी वहाँ पर जाकर मेफिस्टो को एक मुक्का मार देता है। भले ही वो शैतान था, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो जाने की वजह से वो नीचे गिर गया था। जॉनी उस बच्चे को वहाँ से उठने के लिए कहता है, लेकिन तब तक उस बच्चे पर रिचुअल का आधा असर हो चुका था। दूसरी तरफ उस शैतान ने आके मोरो को भी पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके मार देता है। उसके बाद वो शैतान जॉनी को भी मारने के लिए आकर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो बच्चा जिस पर शैतान का आधा असर हो चुका था, वो जाके जॉनी को अपनी मुंह से आग निकलकर जलाने लगता है। तभी जॉनी को भी घोस्ट राइडर का पावर मिल जाता है और एक एक करके वो सभी को मार देता है। वो सब लोग घोस्ट राइडर को देखकर उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। घोस्ट राइडर भी अपनी बाइक को बुलाता है और वो भी उनका पीछा करने लगता है। घोस्ट राइडर सबसे पहले जाके उस शैतान को मारता है जिसने मोरो को मारा था। उसके बाद वो अपनी चेन से उस गाड़ी को पलट देता है जिस गाड़ी में मेफिस्टो उस बच्चे को लेकर भाग रहा था। मेफिस्टो उस गाड़ी से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर घोस्ट राइडर आके उसे उस चेन से बांधकर ऊपर हवा में उछलकर फिर से जमीन में पटक कर
मार देता है, जिससे वो शैतान वहाँ से सीधा नर्क में चला जाता है और वहाँ पर जलकर राख हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर उस बच्चे की माँ भी पहुँच जाती है। घोस्ट राइडर उस बच्चे को उस कार से निकलकर उसकी माँ को पकड़ा देता है और तभी वो घोस्ट राइडर से नॉर्मल इंसान बन जाता है और उसकी हाथ से येलो कलर की जगह ब्लू कलर का आग निकलने लगता है, क्योंकि घोस्ट राइडर पहले इंसाफ का फरिश्ता हुआ करता था। इसका मतलब घोस्ट राइडर के पास भी इंसाफ के फरिश्ते का ताकत आ गया था और उसी शक्तियों से वो उस बच्चे को भी ठीक कर देता है। उसके बाद वो बच्चा उठकर घोस्ट राइडर से पूछता है कि क्या हम जीत गए? तो घोस्ट राइडर कहता है कि हाँ बेटा, हम जीत गए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है और एंडिंग में हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर अब एंजल राइडर भी बन चुका था। इसका मतलब उसके पास अब दोनों शक्तियाँ थी, जिससे वो घोस्ट राइडर बनकर बुरे लोगों को सजा देता था और एंजल राइडर बनकर अच्छे लोगों की मदद करता था। My name is Johnny Blaze. I'm the Ghost Rider.